हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टडी रूम में वीर गुस्से से चेयर पर बैठा हुआ था, जिसे देख अनंत मन ही मन बोला, क्या बॉस की पहली ही रात को अपनी बीवी से लड़ाई हो गई? डार्क सर्कल भी दिख रहे हैं। अनंत हिचकिचाते हुए बोला, क्या हुआ? क्या सोफे पर सोने के वजह से आपको नींद नहीं आई? कोई बात नहीं बॉस, मैं सारा काम संभाल लूंगा, आप आराम कीजिए। वीर गुस्से से घूरते हुए बोला, मैं भला क्यों सोफे पर सोऊंगा? अनंत जवाब देते हुए बोला, आपने भाभी से लड़ाई कर ली ना, इसलिए आपको बेड पर सोने नहीं दिया। वीर गुस्से से बोला, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई है और तुम ये फालतू का सोचना बंद करो। वीर अपने फोन में मैसेज दिखाते हुए बोला, जल्द से जल्द पता करो कि मुझे ये मैसेज किसने भेजा है और उसे मेरे सामने लेकर आओ। अनंत ने जब मैसेज देखा, उसे भी बड़ा गुस्सा आया। वीर की बात पर सहमति जताते हुए वह वहां से निकल गया। वीर कुछ सोचते हुए उसने शेरा को कॉल मिला दिया। शेरा ने एक ही रिंग में वीर का कॉल उठा लिया। शेरा बोला, जी बॉस। वीर ऑर्डर देते हुए बोला, घर की सिक्योरिटी बढ़ा दो और लेडी बॉस के लिए स्पेशल बॉडीगार्ड भेजो। शेरा बोला, ओके बॉस, आपका काम हो जाएगा। वीर फोन रख अपने रूम की ओर बढ़ गया। दूसरी ओर निर्मला जी ने नित्या के लिए स्पेशली लाल रंग की सुंदर नेट की साड़ी और ज्वेलरी नित्या के लिए भेजी। लेकिन नित्या को शादी पहना नहीं आता था, फिर भी उसने वीडियो देखते हुए साड़ी पहनी। तभी रूम का दरवाजा खुला और वीर अंदर आया। नित्या पीछे घूमी और एक कदम बढ़ाया ही था कि नित्या की साड़ी खुल गई। वीर ये देख हंसने लगा और नित्या का चेहरा उतर गया, आंखों में आंसू आ गए। नित्या के आंखों में आंसू देख वीर जल्दी से आगे बढ़ा और नित्या को कमर से थाम कर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, इतनी सी बात पर क्यों रो रही हो? फिर से पहन लेना। नित्या रुहासी आवाज में बोली, मैंने कितनी मुश्किल से पहनी थी, इतना आसान नहीं है पहनना। इतना बोल नित्या रोने लगी। वीर उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह थी कि चुप ही नहीं हो रही थी। वीर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड महसूस करने लगा और नित्या पर गुस्सा करते हुए चिल्ला कर बोला, चुप, एकदम चुप। अगर अब एक बार भी तुम रोई तो मैं तुम्हें बालकनी से नीचे फेंक दूंगा। वीर के गुस्से से चिल्लाने से नित्या डर गई और रोना बंद कर दिया, लेकिन अभी भी वह सिसकियां ले रही थी और डर से वीर से दूर होने की कोशिश करने लगी। नित्या को खुद से डरता देख वीर ने गहरी सांस भरी और खुद के गुस्से को शांत करते हुए नित्या को अपने ओर करीब खींच प्यार से बोला, जान, अगर तुम्हें शादी नहीं पहननी आती तो फिर सूट पहन लो या जीन्स पहन लो, जो तुम्हें कंफर्टेबल हो वो पहनो ना। वीर के प्यार से बोलने पर नित्या का डर थोड़ा कम हुआ और वह बोली, मम्मी जी ने प्यार से ये साड़ी मेरे लिए भेजी है, अगर मैं ये नहीं पहनूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। निर्मला जी का जिक्र सुनकर वीर को फिर से गुस्सा आ गया और गुस्से से बोला, तुम्हें उनकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जो चाहो वो करो। वीर को फिर से गुस्सा करता देख नित्या की आंखें फिर नम हो गई और वह वीर के सीने पर मारते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं, जब देखो गुस्सा करते रहते हैं। छोड़िए मुझे, मुझे आपसे अब कोई भी बात नहीं करनी है। वीर नित्या के छोटे छोटे हाथों की ओर देखने लगा, जिसके मारने से वीर को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसे अपनी बीवी का यूं नाराज होना और उसे मारना जरूर पसंद आ रहा था। वीर प्यार से बोला, अच्छा बाबा, नहीं कर रहा तुम पर गुस्सा। अच्छा तुम कहो तो मैं पहना दूं तुमको साड़ी?
नित्या नाराजगी और हैरानी दोनों के मिले जुले भाव से बोली, आप रहने दीजिए, अगर नहीं पहना पाए तो फिर से मुझ पर गुस्सा करेंगे। वीर नित्या के नाक को पिंच करते हुए बोला, नहीं करूंगा गुस्सा और अच्छे से भी पहना दूंगा। लेकिन नित्या ने वीर को जवाब नहीं दिया। वीर समझ गया कि उसकी पत्नी साहिबा उसे नाराज हो चुकी हैं। वीर ने नित्या के फोन पर साड़ी पहनने का वीडियो देखा और उसमें जैसे जैसे बता रहे थे वैसे वैसे वह साड़ी पहनाने लगा। वीर का पूरा ध्यान साड़ी पहनाने में था तो वहीं नित्या की धड़कनें 440 की स्पीड में दौड़ रही थी, क्योंकि वीर नित्या के काफी करीब था और साड़ी पहनाते हुए बार बार वीर का हाथ नित्या के पेट और कमर को छू रहा था और नित्या के दिल में हलचल मच रही थी। साड़ी कंप्लीट पहनाने के बाद वीर ने नित्या की ओर देखा। उसका लाल चेहरा देख वह चिंता करते हुए बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? नित्या हड़बड़ा गई और बोली, हाँ हाँ मुझे क्या होगा, मैं ठीक ही हूँ। इतना बोल वह मिरर की ओर जल्दी से घूम गई ताकि वीर को पता न चले कि शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया था। मिरर में खुद को हैरानी से देखने लगी। वीर ने नित्या को पीछे से हग किया और उसके कंधे पर चेहरा रखते हुए बोला, तो बताओ कैसी पहनाई है साड़ी? नित्या अभी भी नाराजगी दिखाते हुए बोली, हाँ ठीक ही। वीर नित्या के कानों को चूमते हुए बोला, सिर्फ ठीक बीवी? नित्या नाराजगी से वीर को साइड करते हुए बोली, छोड़िए, मुझे तैयार होना है। वीर नित्या को चेयर पर बैठते हुए बोला, मैं तैयार करूंगा तुम्हें। नित्या मना करने वाली थी लेकिन वीर को प्यार से देखता देख वह कुछ नहीं बोली। वीर ने प्यार से नित्या को झुमका, चूड़ियां और नेकलेस और मंगलसूत्र पहनाया और फिर नित्या के होठों पर लिपस्टिक लगाई और फिर बिंदी लगाई, बालों की कंघी कर उसके मांग में सिंदूर को भरा। नित्या ने अपनी आंख बंद कर ली। वीर नित्या के चेहरे को मिरर में देखते हुए बोला, बहुत ही सुंदर लग रही हो। नित्या ने आंखें खोल खुद को आईने में एक नजर देखा और देखकर हैरान हो गई, वो आज बहुत ही प्यारी और सुंदर लग रही थी। वीर नीचे झुका और बारी बारी से नित्या के गालों को चूम लिया और फिर उसके होठों को। नित्या के चेहरा हल्का गुलाबी हो गया, जिसे वो और भी ज्यादा सुंदर लगने लगी। वीर प्यार से बोला, चले नीचे। नित्या की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। नित्या अभी भी वीर से नाराज थी क्योंकि उसने बेवजह गुस्सा किया और माफी भी नहीं मांगी। इसलिए नित्या वीर के हाथ को अनदेखा कर वीर के साइड से आगे बढ़ गई। वीर ने नित्या का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींच लिया और नाराजगी से बोला, बीवी, इतना भी क्या नाराज होना, मान भी जाओ। नित्या नाराजगी से बोली, आपने बेवजह गुस्सा किया और आपने सॉरी भी नहीं बोला। वीर अपना एक कान पकड़ते हुए बोला, अच्छा सॉरी ना, अब माफ भी कर दो। नित्या बोली, ऐसे नहीं, दोनों कान पकड़कर। वीर ने वैसा ही किया। नित्या स्माइल करते हुए बोली, माफ किया, आप भी क्या याद रखोगे? वीर सीरियस होते हुए बोला, तुम प्रतीक की कंपनी छोड़ क्यों नहीं देती? नित्या के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। नित्या बोली, पर क्यों? वीर प्यार से नित्या के गालों पर हाथ रखते हुए बोला, तुम मेरी कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? नित्या जवाब देते हुए बोली, पर वीर मैं वहां पर बहुत साल से काम कर रही हूँ, ऐसे एकदम से कैसे छोड़ सकती हूँ? वीर गुस्से से बोला, तुम उसकी कंपनी छोड़ रही हो या नहीं? नित्या ने ना में सर हिला दिया और बोली, मैं नहीं छोड़ रही। वीर गुस्से से नित्या के बाहों को पकड़ते हुए बोला, आखिर क्यों ही छोड़ोगी?
वहाँ हर रोज अपने आशिक को जो देखने मिल जाता है, और अब तो साथ जा ही रही हो लंदन भी। क्या पता काम के लिए जा रही हो या। इसे आगे वीर कुछ कह पाता उसे पहले ही नित्या ने वीर के गाल पर जोर से थप्पड़ जड़ दिया। वीर गुस्से से नित्या की ओर देखा और बोला, आशिक का बोल दिया तो इतना बुरा लग गया। नित्या गुस्से से बोली, वीर मुझे लगा नहीं था आप मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचते हैं। मैं ही पागल हूँ जो सब कुछ पीछे छोड़कर आपके साथ आगे की लाइफ का सोचने लगी थी। वीर बोला, बकवास। नित्या वीर को अब कुछ भी एक्सप्लेन करने के मूड में नहीं थी, इसलिए वो गुस्से से वहां से चली गई। वीर गुस्से से कमरे के सामान को तोड़ने लगा। बाहर निकलते ही नित्या की आंखों में नमी आ गई, लेकिन जल्द ही वो उसे छुपाकर नीचे आ गई। दूसरी ओर अभय की बात सुनकर प्रतीक को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो जल्दी से ऊपर की ओर गया। अभय ने गहरी सांस छोड़ी और वहां से रेसिंग ट्रैक की ओर चला गया। प्रतीक जैसे ही रूम के अंदर पहुंचा उसने देखा कि प्रिया गुस्से से अपना सारा सामान पैक कर रही हैं। प्रतीक जल्दी से आगे बढ़ा और प्रिया को बैक हग करते हुए बोला, सॉरी जान, मैंने तुमसे आज गुस्से में बात की, लेकिन तुम्हारा फ़ोन रात से ही नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, और तुम तो जानती हो ना मेरे कितने सारे दुश्मन हैं। दरअसल प्रिया जब वहां पहुंची तब विदुर ने ही धीरे से प्रिया का फोन लेकर उसे स्विच ऑफ कर दिया था ताकि कोई डिस्टर्ब न करे, स्पेशली प्रतीक। प्रतीक ने प्रिया को अपनी ओर घुमाया और अपने दोनों हाथों से कान पकड़ते हुए बोला, सॉरी मेरी जान, अगर तुम बोलो तो मैं उठक बैठक भी कर सकता हूँ। प्रतीक के प्यार से बात करने और यूं सॉरी कहने पर प्रिया का भी गुस्सा शांत हो गया और वह जल्दी से प्रतीक के गले जा लगी और रोते हुए बोली, सॉरी प्रतीक, मैं भी आज तुम पर बिना वजह गुस्सा किया और तो और घर छोड़कर जाने की बात भी की। प्रतीक ने प्यार से प्रिया के दोनों गालों पर हाथ रखते हुए बोला, जानू, प्रॉमिस करो कि अगर आगे से कभी गुस्सा भी हो जाओ तो ऐसे घर छोड़कर जाने की बात नहीं करोगी और ना ही जाओगी। प्रिया बोली, हाँ आगे से ऐसा कभी नहीं बोलूंगी। प्रतीक प्यार से प्रिया के चेहरे को बारी बारी से चूमने लगा। तभी जोर से आवाज आई, प्रतीक, प्रतीक, कहाँ हो? इतनी जोर से किसी को आवाज देते देख प्रिया कंफ्यूज हो गई और प्रतीक की ओर देखने लगी। प्रतीक आवाज सुनकर जल्दी से लिविंग एरिया की ओर भागा और प्रिया भी भागते हुए प्रतीक के पीछे गई। प्रतीक सामने खड़ी अपनी दादी भवानी को देखकर बहुत ही खुश हुआ और दादी के पैर छूकर वो उनके गले जा मिला। भवानी दादी बोली, छोरा तू इतना दुबला कैसे हो गया? तेरी वो गर्लफ्रेंड तुझे खाने को नहीं देती क्या? प्रतीक मुंह बनाते हुए बोला, दादी आप ऐसा क्यों कह रही है? वैसे भी आप जब भी आती हैं मुझे हमेशा दुबला ही कहती है। भवानी दादी बोली, छोरा मैं सही ही कह रही हूँ। अब मैं आ गई ना तो देख कैसे तुझे फीट करती हूँ। तभी शारदा बोली, अब क्या सारा प्यार अपनी दादी को ही लुटाएगा या थोड़ा अपनी माँ के लिए भी बचा कर रखा है? भवानी दादी धीरे से बोली, जल को कड़ी। प्रतीक दादी की बात सुन हंस दिया और फिर उसने अपनी माँ शारदा और पिता विराज के पैर छुए। तभी दादी की नजर प्रिया पर गई, जिसने कल के ही कपड़े पहन रखे थे और तो और उसके बाल भी हल्के बिखरे हुए थे। पता चल रहा था कि वो नहाई नहीं है अभी तक। भवानी दादी प्रिया की ओर इशारा करते हुए बोली, छोरा ये लड़की कौन है? प्रिया सभी को देखकर डर गई थी और साथ ही वो नर्वस भी हो गई थी। दादी का खुद की ओर अंगुली करते देख तो उसकी धड़कनें बढ़ सी गई थी।
प्रतीक मुस्कुराकर जवाब देते हुए बोला, दादी यही तो है आपकी होने वाली पोता बहू। दादी ने ये सुन मुंह बना लिया और प्रिया को घूर घूर कर देखने लगी, जिसे प्रिया असहज महसूस करने लगी। विराज और शारदा को भी प्रिया कोई खास पसंद नहीं आई, वह भी प्रिया को अजीब नजरों से घूरने लगे। तभी प्रतीक ने प्रिया को इशारा किया, सभी के पैर छूने के लिए। प्रतीक का इशारा समझ प्रिया जल्दी से आगे बढ़ी, तभी दादी गुस्से से बोली, रुक जा छोड़ी, वहां पर आगे एक कदम भी मत बढ़ाना। प्रिया हैरानी और डर के वजह से वहीं एक जगह खड़ी हो गई। दादी आगे बोली, प्रतीक तूने इसे समझाया नहीं कि हमारे यहाँ की बहुएं सुबह जल्दी उठ जाती है और नहाकर पूजा पाठ करती हैं। प्रतीक अपनी दादी को समझाते हुए बोला, दादी उसके दोस्त की तबीयत खराब थी तो वह रात भर हॉस्पिटल में थी और अभी आई है। दादी गुस्से से बोली, ठीक है, लेकिन पहले इस लड़की को बोल जाकर नहा कर आए और थोड़े ढंग के कपड़े पहने। दरअसल प्रिया ने जीन्स और टॉप पहना हुआ था। प्रतीक ने प्रिया को इशारा किया और प्रिया जल्दी से ऊपर की ओर चली गई। प्रतीक प्यार से बोला, दादी आप इतना गुस्सा मत कीजिए, आइए और सोफे पर बैठ जाइए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय मंगवाता हूँ। शारदा ताना कसते हुए बोली, सोचा था आज अपनी होने वाली बहू के हाथ की चाय पीऊंगी, लेकिन वह तो अभी तक नहाई तक नहीं है। दादी भी साथ देते हुए बोली, तुझे अभी से ही अपनी होने वाली बहू को सुधारने की जरूरत है, वरना आगे चलकर वह तेरे सर पर नाचेंगी। प्रतीक बोला, दादी और माँ आप ये सब क्या कह रही हो? अभी तक आपने उसे अच्छे से जाना नहीं है, आप एक बार उसे समझ लेगी ना तब बोलेगी मैंने एक हीरा चुना है। दादी मुंह बनाते हुए बोली, ये बाल ऐसे ही नहीं धूप में सफेद किए हैं, हम इंसान को देखकर ही परख लेते हैं। क्या प्रतीक के परिवार वाले प्रिया को अपनाएंगे? क्या नित्या और वीर का झगड़ा होगा खत्म या आएगी दोनों में दूरियां? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में।